ओके बच्चों, पढ़िए इसको। ये 1999 का सवाल है। कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर कॉज बाई। मतलब बेटे सोर्स पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसके सोर्स कौन से होते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा बेटे कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में शुरू में पढ़ते हैं कि चार्ज की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट में। जैसे बेटे बोला जाता है कि मान लो कोई चार्ज है, बेटे मैं इस चार्ज को लिख देता हूँ क्यू से। अब इसके कई सारे केसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए बेटे, अगर एक चार्ज क्यू है रेस्ट पर, बेटे अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है बेटे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और अगर चार्ज कोई बेटे इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई चार्ज है अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से बेटे चल रहा है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस दोनों करता है। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर हम ये मान लें कि कोई चार्ज है इज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब अगर एक्सेलरेटेड, वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा बेटे, एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन। ठीक है, मतलब इसको सीधे सीधे बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज। अब ये क्या करते हैं बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में रेडिएशन एमिट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती हैं। ठीक है, तो बेटे इसको याद रखेंगे हम लोग। कौन सा प्रॉपर्टी हो जाएगा बेटे इसमें फिर? इसमें प्रॉपर्टी हो जाएगा आपका, पहले में बोला स्टेशनरी चार्ज, तो ये तो नहीं होगा। अगला बोला यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज, ये भी नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ईएमडब्ल्यू नहीं देता है, ये ई और बी दोनों देते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म होते हैं बेटे। ठीक है ना, इसीलिए बोला जाता है कि वो ईएमडब्ल्यू नहीं है। एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वेरिएबल ई, वेरिएबल बी, तो जहां वेरिएबल ई होगा वहां वेरिएबल बी होगा, जहां वेरिएबल बी वहां ई, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा आंसर सही होगा बेटे? सी। एक और सवाल था बेटे 1999 में, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये इसको बोल रहा है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। बेटे ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी यानी हम न्यू से लिखते हैं, आपसे वेवलेंथ पूछ रहा है। बेटे जो ईएमडब्ल्यू होती है, जब कुछ ना दिया हो किस मीडियम में जा रहा है, तो हम मान लेते हैं वो वैक्यूम में जा रही है। और एक फॉर्मूला बेटे आप पढ़े होते हैं, v बराबर न्यू लेमडा। ठीक है, यहाँ से लेमडा हो जाएगा v बाई न्यू। स्पीड के लिए क्या करेंगे, वैक्यूम मान लेंगे जब नहीं दिया है तो बेटे ये हो जाएगा स्पीड इन वैक्यूम। इसका स्पीड ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो बेटे स्पीड कितना हम जानते हैं, 3 इंटू 10⁸ और फ्रीक्वेंसी बेटे दे रखा है 100 यानी 10⁻², तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10⁶ मीटर। ओके, कौन सा आंसर हो जाएगा बेटे? बी। एक और सवाल था बेटे, 3 सवाल आया था 1999 में, चलिए पढ़ते इसको। बोल रहा है ओजोन लेयर ब्लॉक द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। बेटे जैसा कि जानते हैं हम लोग, ये जनरल नॉलेज टाइप का सवाल है बेटे, कि ये जो अपना अर्थ होता है, इस पे जो सबसे ज्यादा रेडिएशन फॉल होता है वो सन से फॉल होता है। अब सन में बहुत तरह की रेडिएशन होती है, अल्ट्रावायलेट होती है, इंफ्रारेड होती है, विजिबल होती है, बहुत तरह की होती है। मतलब एक प्रकार का बोल सकते हो सारी रेंज होती है, जो जितने भी आप पढ़े होते हैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। मैं एक बार लिख लेता हूँ बेटे, गामा होता है, एक्सरे होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, विजिबल होता है, इंफ्रा होता है, माइक्रो होता है और रेडियो वेव होती है। इस तरह का रेंज होता है इनका। बेटे जो यहाँ से रेडिएशन आती है उसमें बहुत सारी कुछ ऐसी होती है जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, कुछ होती है जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है। एनर्जी कम ज्यादा का मतलब फ्रीक्वेंसी कुछ लोगों की ज्यादा होती है, यानी वेवलेंथ कम होती है। बेटे इसमें जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है बेटे, वो यहाँ पे है। जो इस साइड में होते हैं ना, उनका वेवलेंथ कम होता है, और जो राइट में होते हैं इनका वेवलेंथ ज्यादा होता है। बेटे वेवलेंथ कम मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और यानी एनर्जी ज्यादा। तो बेटे जैसे कि मान लीजिए अल्ट्रा वायलेट रे है, अगर ये हमारे शरीर के ऊपर ज्यादा मात्रा में गिरेगा तो हमें नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो इसको बचाना चाहिए, हमारे अर्थ पे नहीं पहुंचना चाहिए, कम से कम मात्रा में आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाना चाहिए, ब्लॉक हो जाना चाहिए। तो ओजोन क्या होता है बेटे, ओजोन लेयर अर्थ के सरफेस से लगभग 30 से 50 किलोमीटर के ऊपर
इसकी ऐसी एक पतली सी लेयर होती है। ये जो मैं बना रहा हूँ बेटे, ये किसका लेयर है बना रहा हूँ, समझिए एक लेयर है 30 से 50 किलोमीटर के हाइट पे अर्थ के सरफेस है, जिसकी क्या खास बात है बेटे, इसमें बहुत मात्रा में ओजोन होता है। और ओजोन क्या करता है, ये अल्ट्रा वायलेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी अर्थ पे पहुंचने से बचा देता है। तो वो यूवी जो हमारे लिए, अल्ट्रा वायलेट जो हमारे शरीर के लिए नुकसान हो सकता है ज्यादा मात्रा में, वो अर्थ पे नहीं पहुंचने देता है, तो ये हमें बचाता है। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर है ना, बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो इसमें कंडीशन दी गई, सवाल को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे बेटे, इसमें तो पूछा है किसको ब्लॉक करता है। तो अल्ट्रा वायलेट को ब्लॉक करने का ये मतलब है कि जो वेवलेंथ इस रेंज में है, अल्ट्रा वायलेट या एक्स रेज या गामा, इनको ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो बेटे बोला जाएगा कि अल्ट्रा वायलेट का रेंज कितना होता है लगभग, अगर आप विजिबल अगर याद हो बेटे, तो लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके कुछ ऐसा बोलते हैं कि 7800 तक होता है लगभग, अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें। तो अल्ट्रा वायलेट क्या होगा बेटे, लगभग ये 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होगा, यानी ये आप लिखोगे इसको मीटर में तो बेटे कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर होता है ना। तो लेमडा शुड बी लेस देन 4 इंटू 10⁻⁻7। अब देखो यार, इस रेंज को वो ब्लॉक करेगा। अब इस रेंज में देखो कौन कौन से आ रहा है, ये बोल रहा है इक्वल टू, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को नहीं करता है यार, एक रेंज को करता है, तो गलत हो गया। और सबको भी नहीं करता है, कह रहा मोर देन में तो बहुत सारे आ जाएंगे, सबको नहीं करता है, शॉर्टर वेवलेंथ को करता है। तो बेटे लेस देन वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ए सही हो जाएगा। थैंक यू।